गरीबी से अरबों की कंपनी तक का सफर। क्या आप सोच सकते हैं कि एक गरीब किसान का बेटा जिसने बचपन में हर दिन सिर्फ एक वक्त की रोटी के लिए 17 घंटे खेतों में काम किया है, वह आगे चलकर ऐसी कंपनी बनाएगा जो दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनियों में से एक होगी। आज हम आपको चंग जू यंग की कहानी सुनाएंगे। यह कहानी सिर्फ गरीबी से सफलता तक की नहीं, बल्कि यह दृढ़ इच्छा शक्ति, कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास की है। चंग जू यंग का जन्म 1915 में कोरिया के छोटे से गांव आसान में हुआ था। उनका परिवार इतना गरीब था कि अक्सर खाने के लिए पैसे नहीं होते थे। चंग का बचपन बेहद कठिनाइयों से भरा था। स्कूल की पढ़ाई का सपना तो दूर की बात थी, उसके परिवार के पास अक्सर खाने तक के पैसे नहीं होते थे। ऐसे में उन्होंने बचपन से ही अपने पिता के साथ खेतों में काम करना शुरू किया। सुबह से लेकर रात तक थकावट से चूर चूर होकर भी उन्हें सिर्फ एक वक्त का खाना मिलता था। लेकिन चंग का सपना इससे कहीं ज्यादा बड़ा था। वह गरीबी से बाहर निकलना चाहते थे, और कैसे? उनके पास ना तो पैसे थे, ना कोई साधन। पहला बड़ा कदम 1932 में, जब चंग 16 साल के थे, उन्होंने अपने सपनों के लिए एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने गांव छोड़कर अपने दोस्त के साथ शहर जाने का फैसला किया। दोनों पैदल ही 160 किलोमीटर दूर कोरिया के कोवन शहर पहुंचे। कोवन में उन्होंने एक कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी का काम शुरू किया। पहली बार उन्होंने खुद से कमाए हुए पैसे देखे। यह अनुभव उनके लिए खास था, लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिकी। उनके पिता ने उन्हें ढूंढ निकाला और वापस गांव ले आए। चंग के दिल में शहर में बिताए 2 महीनों ने एक बीज बो दिया था, कंस्ट्रक्शन और एक बेहतरीन जिंदगी का जुनून। उन्होंने 2 बार और भागने की कोशिश की, लेकिन हर बार पकड़े गए। 1934 में चौथी बार उन्होंने गांव छोड़ने की कोशिश की, और इस बार वह सफल रहे। वह सोल पहुंचे और वहां छोटे मोटे काम करने लगे। उन्होंने कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी की, फैक्ट्री वर्कर बने और अंत में एक राइस स्टोर में डिलीवरी बॉय का काम करने लगे। पहली सफलता। उनकी मेहनत और ईमानदारी ने राइस स्टोर के मालिक को प्रभावित किया। सिर्फ 6 महीनों में उन्होंने चंग को स्टोर का मैनेजर बना दिया। चंग ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और स्टोर को आगे बढ़ाने में जी जान से मेहनत की। 1937 में जब स्टोर के मालिक बीमार पड़ गए, उन्होंने चंग को स्टोर की पूरी जिम्मेदारी दे दी। 22 साल की उम्र में चंग अब एक बिजनेस के मालिक बन चुके थे, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिकी। वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गई थी और जापानी सरकार ने उनकी राइस शॉप जब्त कर ली। उनकी मेहनत का नतीजा एक झटके में खत्म हो गया। चंग ने हार मानने की जगह नया बिजनेस शुरू किया। 1940 में उन्होंने एक कार रिपेयरिंग गैराज खोला। शुरुआत में यह बिजनेस अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर 1 महीने के अंदर उनके गैराज में आग लग गई। इसके बावजूद चंग ने हार नहीं मानी। उन्होंने कर्ज लिया और गैराज को फिर से खड़ा किया। इस बार उन्होंने अपने कस्टमर्स की सबसे बड़ी समस्या सुलझाई। जहां दूसरी दुकानों को रिपेयरिंग में 20 दिन लगते थे, वहीं चंग का गैराज यह काम सिर्फ 5 दिनों में कर देता था। hyundai की शुरुआत। 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद जापान का कोरिया पर शासन भी समाप्त हो गया। चंग ने अपने पुराने बिजनेस को फिर से शुरू किया और उसे एक नया नाम दिया, hyundai, जिसका मतलब है आधुनिकता। जब चंग ने कार रिपेयरिंग से आगे बढ़कर कंस्ट्रक्शन में कदम रखा, छोटे छोटे प्रोजेक्ट से शुरुआत करते हुए उन्होंने अपनी कंपनी को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। कोरियन वॉर और नई चुनौतियां। 1950 में कोरियन वॉर छिड़ गई। इस युद्ध ने चंग की जिंदगी को फिर से झकझोर कर रख दिया। उन्हें सब कुछ छोड़कर अपने परिवार के साथ पुसान भागना पड़ा। लेकिन युद्ध के दौरान चंग ने अमेरिकी सेना के साथ काम किया। उन्होंने समय पर उनकी जरूरतें पूरी की और अपनी विश्वसनीयता साबित की। युद्ध खत्म होने के बाद चंग को कोरिया के पुनर्निर्माण के लिए महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट मिलने लगे। उन्होंने डैम, एक्सप्रेसवे और ब्रिज बनाए। उनकी कंपनी hyundai दक्षिण कोरिया की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी बन गई। 1967 में उन्होंने hyundai मोटर कंपनी की स्थापना की। शुरुआती सालों में उनकी कारें ज्यादा सफल नहीं रही। क्वालिटी के मुद्दों के कारण लोग उन्हें खरीदने से कतराते थे। चंग ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया। उन्होंने एक आधुनिक फैक्ट्री बनाई जो हर साल लाखों कारें बना सके। इनका लक्ष्य सिर्फ कोरिया ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजार था। 1980 में
Hyundai ने अपनी पहली कार अमेरिका में लॉन्च की। इसकी कम कीमत और बेहतरीन सर्विस ने इसे अमेरिका बाजार में बेहद लोकप्रिय बना दिया। आज Hyundai एक ग्लोबल ब्रांड है। यह कंपनी हर साल लाखों कारें बनाती और बेचती है। यह सब चंगजू यंग की मेहनत, उनके कैन डू एटीट्यूड और कभी हार न मानने की सोच का नतीजा है। चंगजू यंग की कहानी हमें सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर आपके पास सच्चा जुनून और मेहनत है तो आप किसी भी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो इसे जरूर शेयर करें, क्योंकि हर किसी को याद दिलाना जरूरी है कि संघर्ष ही सफलता की पहली सीढ़ी है। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं आपसे जल्द ही मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।